Now let us take this question. What it says, given sec theta is equal to 13/12, calculate all other trigonometric ratios. ये हमको दिया हुआ है sec theta का रेशियो 13/12, बाकी के रेशियोज बताने हैं, यानी कि sin, cos, tan, cosec एंड कोटेंजेंट कॉट, ये सारे रेशियोज हमको बताने हैं। तो इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? नाउ इट इज दिस रेशियो इज गिवन टू अस। पहले हम देखते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, हम सही से इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, और इसका डायग्राम बनाना इस क्वेश्चन में बहुत जरूरी है और हमको बहुत अच्छे से समझना है इसको। नाउ थीटा दिया हुआ है हमें, लेट इट बी ए बी एंड सी, यहां हमको एंगल थीटा दे दिया है, तो ये एंगल को हम कंसीडर करते हैं, दैट इज ये एंगल हमें गिवन है थीटा। ओके, नाउ थीटा इज sec थीटा। व्हाट इज sec थीटा? इज इक्वल टू 13/12। नाउ याद करते हैं पंडित बद्री प्रसाद जी को, तो क्या कहते हैं? दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये आप अपने रफ कॉपी में या दिमाग में अच्छे से ध्यान से बिठा लीजिए। ये चीज अगर हमको याद हो गई तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन याद करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट sec थीटा। sec थीटा क्या होता है? दैट इज 1/cos थीटा। cos थीटा का उल्टा है, ठीक है। तो अगर हम cos थीटा फाइंड आउट कर पाए ना, तो हम sec थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज sin cos tan cosec, और इसका उल्टा कर देंगे, तो cos क्या है हमारे पास? b/h। तो हमारे पास sec थीटा क्या होगा? sec थीटा विल बी h/b। sec थीटा विल बी h/b, ठीक है। तो h/b होगा, तो sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है? दैट इज 13। ये रेशियो दिया है हमें, लेट द कॉमन फैक्टर इज k। हम k को कॉमन फैक्टर मान लेते हैं, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? 13k। और दूसरा है बेस, बेस इज इक्वल टू 12k। ये हमारे पास बेस है। ये एंगल थीटा की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा बेस हो गया। हमने इस एंगल की बात की है, तो ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये क्लियर है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। AC इज इक्वल टू 13k एंड बेस AB इज इक्वल टू 12k, और हमको बताना है BC इज इक्वल टू, वी डोंट नो। नाउ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो AC स्क्वायर क्या है? दैट इज 13k स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, दैट इज 12k स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे, तो वी विल फाइंड आउट कि BC इज इक्वल टू 5k, ठीक है। BC इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है 5k, ठीक। नाउ अब हमें बाकी की एंटिटीज निकालनी है। अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं, एंगल हमें मालूम है किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, बाकी हम निकाल सकते हैं। इफ साइन से स्टार्ट करते हैं, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू, नाउ व्हाट इज साइन थीटा? यहां से हम देख सकते हैं, दैट इज P/H, दैट इज 5k/13k। k से k कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 5/13, ठीक है। व्हाट अबाउट cos थीटा? cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज B/H। B हमें क्या दिया है? दैट इज 12 और दैट इज 13। यहां देखिए इसका अपोजिट है ना, 12/13, यहां 13/12 है, ये 12/13 है, cos थीटा। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, दैट इज tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज दिस बाय दिस, 5/12, ठीक है। देन वी हैव कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का अपोजिट, साइन थीटा का अपोजिट। साइन cos tan, इसका अपोजिट cosec, दैट इज H/P, दैट इज 13/5। हम यहां से भी निकाल सकते हैं, cosec थीटा इज इक्वल टू साइन बाई 1/sin थीटा, दैट इज 13/5।
सेक थीटा हमको दिया ही हुआ है 13/12 हमको दिया ही हुआ है, यहां से भी हम देख सकते हैं 13/12 है। और कॉट थीटा लास्ट में, कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा का अपोजिट दैट इज 12/5। तो इस तरह से हम सारी आइडेंटिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पर बेस्ड आप बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और ये कॉन्सेप्ट आगे बहुत काम आने वाला है। इस पे हमको बहुत अच्छे से समझ लेना है, बहुत सारे क्वेश्चंस पे बेस्ड कर लेना है। नाउ लेट अस टेक दिस एग्जांपल, व्हाट इट सेज कि इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवैल्यूएट दिस, है ना, एंड सेकंड इज दिस। पहले हम इसको देख लेते हैं। cot थीटा हमको दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है, इस तरह से हमको दिया है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, नाउ राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और किसी एक एंगल को थीटा ले लेंगे, किसी एक एक्यूट एंगल को। ठीक, ये हमको मालूम है, दिस इज राइट 90 डिग्री, दिस इज हाइपोटेन्यूज। नाउ हमको दिया है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। cot थीटा का रेशियो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर हम जाते हैं किसके पास, पंडित बद्री प्रसाद के पास। वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलते हैं और हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते हैं। नाउ व्हाट इज दैट, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले sin cos tan। नाउ tan इज इक्वल टू p अपॉन b और हमको चाहिए क्या है, cot इज इक्वल टू इसका उल्टा होगा दैट इज b अपॉन p। तो बेस यहां लिख सकते हैं cot थीटा इज इक्वल टू, ये हमें याद रखने के लिए है, वो वहां लिखने के लिए दैट इज हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हमको दिख रहा है। तो क्या बनता है, बेस इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 7/8, बेस इज इक्वल टू 7 टाइम्स है एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 8 टाइम्स है। तो यहां हमको मिल गया ये रेशियो, हमारे पास दो साइड्स दी है, इसका आप कॉमन रेशियो निकाल लीजिए, दैट द कॉमन रेशियो इज k, तो दिस विल बी इक्वल टू 7k, दिस विल बी इक्वल टू 8k। ओके, नाउ इन दोनों को हम लोग फाइंड आउट करते हैं थर्ड साइड। हम जानते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहां नाम दे दीजिए। ठीक है, ना AC स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर दैट इज 49k स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 64k स्क्वायर, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू AC। ठीक, इट विल कम आउट टू बी K113। ओके, दिस इज द आवर थर्ड साइड, इट इज K√113। ठीक है, ये बन गया। अब हमें यहां पे देखना है कि हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है साइन थीटा चाहिए इसमें हमको, और कॉस थीटा चाहिए इसमें हमको। ठीक है, साइन थीटा चाहिए, कॉस थीटा चाहिए। अब इस ट्राइंगल से हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा P अपॉन H इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 8k बाय दिस, क्या आप लिख सकते हैं, इसका रेशियो करेंगे तो दिस। इसी तरह से cos थीटा क्या हो जाएगा, B अपॉन H दैट इज 7/√113। ठीक है, यहां अब इस रिलेशन में हम ये वैल्यूज को रख सकते हैं, या हमारे पास और एक तरीका है दैट इज x, ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये क्या बन के आता है, ये बन के आता है 1, ये x a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन के आता है। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, दिस कम्स आउट टू बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। जब हम किसी इसको, अगर हम साइन थीटा इंटू साइन थीटा करते हैं, इसको होल स्क्वायर जो होता है इसको हम लिख लेते हैं इन दिस फॉर्म, साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, हम साइन थीटा का होल स्क्वायर जो वैल्यू है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा करेंगे तो साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन थीटा का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं इस तरह से लिखते हैं, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसी तरह से यहां लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। Now we know the value of sin theta. Sin theta is equal to 8 by this, to 1 minus 8/√113 whole square upon 1 minus 7/√113 whole square.
ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, नाउ लेट अस सी हियर, ये क्या बन जाएगा, यहां पे बन जाएगा 1 माइनस 64 113 अपॉन 1 माइनस 49 113। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49। 113 दोनों में कॉमन है, ये साइन आउट हो जाएगा, इट विल बी बिकम इक्वल टू 49 बाय 64। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 49 बाय 64। ठीक है, यहां देखते हैं सेकंड पार्ट है कॉट थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा हमको क्या कहता है, कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब है कॉट थीटा की जो वैल्यू है उसका होल स्क्वायर। इसको लिखने का ये तरीका है, इस तरह से हम लिखते हैं कॉट थीटा या इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। नाउ इसकी वैल्यू क्या है, दैट इज 7/8 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इट कम्स आउट टू बी 49 बाय 64। अगेन ये दोनों टर्म्स बराबर आ रहे हैं, इट इज अगेन 49 बाय 64। Now let us take this question. What it says, in a triangle PQR, right angle at Q. Okay, if PR plus QR is equal to 25 centimeter हमें given है and PQ is equal to 5 centimeter given है, determine the values of sin P, cos P and tan P. ये हमको बताना है। Okay, let's सबसे पहले हम बनाते हैं इसका डायग्राम। What it says, a triangle PQR है, right angle at P है। Okay, this PQR, this is a triangle, right angle at राइट एंगल जो है वो क्यू पे हमको दिख रहा है। ओके, नाउ व्हाट इट सेज, पी आर प्लस क्यू आर यानी दिस साइड प्लस दिस साइड इज इक्वल टू 25। ओके, लेट्स सी, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, दिस साइड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, है ना। एंड वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी, यानी कि हमको बता रहा है पी के एंगल बता रहे हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस। ठीक है, ओके, चलिए लेट्स सी साइन पी, कॉस पी और ये क्या होगा। इसके लिए हमें चाहिए साइड्स, है ना। लेट्स सी साइन पी इज इक्वल टू दिस बाय दिस, तो उसके लिए चाहिए हमें ये साइड्स चाहिए, तीनों साइड्स नहीं होंगी तब तक हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, वी हैव टू फाइंड दी साइड्स। तो साइड्स को फाइंड करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। क्या कहता है, दैट इज पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके, ये कहते हैं, है ना। नाउ हमें रिलेशन पी आर और क्यू आर के बीच में हमको रिलेशन दिया हुआ है और पी क्यू इज इक्वल टू हमें 5 सेंटीमीटर दी हुई है। नाउ इसको हम रख लेते हैं, दैट इज पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। ठीक है, जो वैल्यू हमें दी है उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, बाकी को ऐसे रख लिया। नाउ दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, दैट इज पी आर प्लस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25, 5 स्क्वायर इक्वल 25। नाउ पी आर प्लस क्यू आर क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 एंड इट इज पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25 दिस। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, दैट इज पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन हमारे पास ये पहले से है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। एंड वी नो पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, ये सेकंड इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको ऐड कर दीजिए या आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। तो आप लीनियर इक्वेशन कई बार सॉल्व कर चुके हैं ना। तो पी आर इज इक्वल टू 13 एंड क्यू आर इज इक्वल टू 12, तो क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू 13 एंड दिस इज इक्वल टू 12। अब हमारे पास ये तीनों साइड्स आ गई हैं। नाउ वी कैन फाइंड एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हमें बताना है साइन पी। नाउ व्हाट इज साइन पी, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम जाएंगे किसके पास, पंडित बद्री प्रसाद के पास, वो हर हर बोलेंगे और हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नाउ साइन दिस इज इक्वल टू पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहां लिख लीजिए, इज इक्वल टू 12/13। cos p इज इक्वल टू, यहां से देखेंगे, दैट इज बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 5/13।
and tan P is equal to we see P upon B, that is 12/5. ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर. Now let us take this question. What it says, if 3 cot A is equal to 4, check whether this relation and this relation equals or not. हमें दिया है cot A 3 cot A is equal to 4 दिया हुआ है और दोनों रिलेशंस सेम है या नहीं है, ये आपको चेक करके वेरीफाई करके बताना है. ओके, नाउ लेट्स सी. हमको फाइंड आउट क्या करना है. हमको चाहिए tan की वैल्यू चाहिए. यहां इस रिलेशन में हम देखते हैं तो cos की वैल्यू चाहिए और sin की वैल्यू चाहिए. और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है cot A का रिलेशन दिया हुआ है. ओके, तो कैसे हम cot A दिया है तो बाकी रिलेशन हम निकाल सकते हैं. लेट्स सी हाउ. दैट इज cot A इज इक्वल टू 4/3. ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक डायग्राम. एक बनाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल. ये एंगल ए है, इसके बारे में बात कर रहा है. 4/3. तो cot A होता क्या है, हमको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम जाएंगे किसके पास, पंडित बद्री प्रसाद के पास. वो हर हर बोलेंगे और हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे. ना हमको क्या चाहिए, cot A. तो sin cos tan और tan का उल्टा cot, दैट इज B/P, बेस बाय परपेंडिकुलर. ठीक है, तो अब 4/3 बेस 4/3 ये रिलेशन आता है. ठीक है, एंड वी कैन फाइंड दिस हाइपोटेन्यूज. हम इस हाइपोटेन्यूज को फाइंड कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम. AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. तो AC इज इक्वल टू 5. इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो AC की वैल्यू 5 आ जाएगी. 16 प्लस 9 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो AC इज इक्वल टू 5. तो ये हमारे पास आ गया 5. ठीक, ना हमें चाहिए क्या है, tan, cos और sin. सभी चीज चाहिए, दैट इज sin लेते हैं पहले. sin ये क्या कहता है, P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखेंगे, दैट इज 3/5. सिमिलरली cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. एंड tan क्या होगा, tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 3/4. ये सारी वैल्यूज आ गई. ना इसको RHS में रखते हैं. पहले हम RHS फाइंड आउट करते हैं, फिर देखते हैं LHS क्या आएगा. नाउ RHS हमारे पास क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A. ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस tan A का स्क्वायर. tan A की वैल्यू क्या है, यहाँ A है, थीटा लिख दिया मैंने, A. tan A की वैल्यू है 3/4. 1 माइनस 3/4 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 स्क्वायर. ठीक है, 1 प्लस 3/4 स्क्वायर. इसको सॉर्ट आउट करते हैं, दैट इज 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. ठीक है, क्या बन जाएगा, इट विल बी 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9, दैट इज 7/25. ये हमारे पास बन के आ गया RHS. नाउ लेट्स सी LHS क्या बनेगा. ये हमारे पास बन के आ गया LHS. RHS क्या बनेगा, RHS बनने वाला है हमारे पास cos स्क्वायर A, यानी cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A. देखते हैं क्या है, cos A क्या है, दैट इज 4/5 होल स्क्वायर माइनस साइन A 3/5 का होल स्क्वायर. ये क्या बनने वाला है, 16 माइनस 9 25, दैट इज इक्वल टू 7/25. सिंस LHS इज इक्वल टू RHS है, इसलिए रिलेशन यस जस्टिफाइड.